everyone, welcome back to my channel Legal Education Hub with Mahira. So today we will discuss about here next topic in IPC. IPC का इससे पहला जो लेक्चर था मैंने आपको उसमें बताया था कि IPC क्या होता है, क्राइम क्या होता है एंड व्हाट इज स्टेजेस, क्या स्टेजेस क्राइम एंड क्या उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स, स्टेजेस, क्राइम, आईपीसी मैंने आपको सब इससे पहला जो मेरा इंट्रो लेक्चर था उसमें आपको बता दिया था। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आईपीसी का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो है जर्नल एक्सेप्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण अपवाद। ये सेक्शन आपका 76 से लेके 106 तक डिफाइन किया गया है। इन सब में बेसिकली इन सेक्शन में ये बताया गया है कि जितने भी जो सिद्धांत इसके अंदर दिए गए हैं ये एक एविडेंस के हैं। ठीक है, साक्ष्य के नियम है इसके अंदर, क्योंकि मान लीजिए जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा है 105, तो उसमें ये बताया गया कि अभियुक्त के द्वारा किया गया काम, ठीक है, अभियुक्त के द्वारा किया गया काम साधारण अपवाद की श्रेणी में आता है अगर तो अभियुक्त यहाँ पर ये इस बात को, इस तत्व को साबित करेगा, तब उसको जनरल एक्सेप्शन के जो सेक्शंस है उनका उसको डिफेंस मिलेगा। ठीक है, 76 से लेके 106 तक उसको तब डिफेंस मिलेगा। ये बेसिकली अगर कह सकते हैं कि ये जो जितने भी सेक्शन दिए हैं ये एक साक्ष्य के सेक्शंस है, मतलब एक एविडेंस के, किस तरह से एविडेंस अगर दें तो पहले आप उस चीज़ को प्रूव करें जो भी गलती आपने की, गलती से हो गया, कुछ हो गया, लेकिन साथ ही इसमें ये भी कहा है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ठीक, तो शुरू करते हैं 76 से। हमारा 76 से 79 तक आज का हमारा जो सेक्शन ये है कि 76 से 79 क्या कहता है। ठीक है, तो 76 जो हमारा बताता है कि विधि की भूल क्षम्य होती है। ठीक है, तथ्य की भूल क्षम्य होती है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। तथ्य का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ और सामने बहुत दूर से मुझे कोई चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैं देखती हूँ वहाँ पास, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत देर से कोई मुझे बहुत देर से घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। मैं अब सोचती हूँ कि कौन है कौन। अब फिर मैं वहाँ जब पास में जाके देखती हूँ तो वहाँ पे तो एक पेड़ खड़ा होता है, कुछ बांस डंडे पड़े होते हैं, वहाँ पे तो कोई भी नहीं होता है। तो ये मेरा हो गया तथ्य की भूल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफेंस मिल सकता है। इससे रिलेटेड दो केस भी हैं। जो पहला आपका है जो क्वीन वर्सेस टॉल्सन का केस है, दूसरा है आपका रेक्स वर्सेस लीवेंट्स का केस है। ठीक है, रेक्स वर्सेस लीवेंट्स का केस है। इस केस में क्या हुआ था, जो अभियुक्त था वो एक रात अपने घर में, ठीक है, वो एक रात अपने घर में विचित्र सी आवाज़ें, उसने सोचा, वो एक रात आराम से सो रहा था, अब उसने सोचा कि अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। तो वो जब उठता है तो वो देखता है कि वो देखता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। वो सोचता है कि चोर घुस आया है, तो वो जाके अपनी तलवार से उसको मार देता है जिससे कि वो मर जाता है। लेकिन बाद में उसको ये पता चलता है कि जिसको उसने मारा वो उसके नौकर का ही दोस्त था, जो उसके नौकर के द्वारा ही बुलाया गया था, उसके निमंत्रण पे ही वहाँ पर आया था। ठीक है, तो यहाँ पे मानव वध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तथ्य की भूल से हुआ है। उसका ऐसा आशय नहीं था करने का, उसको ऐसा लगा कि उसके घर में तो उसने अपने घर को डिफेंस करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को और अपने आप को डिफेंस के लिए उसने वहाँ पे उसको मार दिया। उसने सोचा अगर चुपचाप आ रहा है तो चोर होगा कोई, हालांकि वो चुपचाप इसलिए आ रहा था कि किसी को कोई परेशानी ना हो, कुछ ना, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसको मार दिया और वो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पे उसको 76 से 79 का उसको वहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा। और दूसरा हमारा जो केस है वो है क्वीन वर्सेस टॉल्सन का केस। इस केस में ये बताया गया था कि दो हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, दो हस्बैंड वाइफ है और वो हस्बैंड वाइफ की शादी होती है 1880 में। 1881 में उनका हस्बैंड नेवी में काम करता था, तो वो चला जाता है अपनी ड्यूटी पे, लेकिन उसके बाद उसका जहाज़ हो जाता है गायब, तो वो चला जाता है, उनका जहाज़ गायब हो जाता है 1881 में ही। वहाँ पे बिल्कुल उसकी जो वाइफ होती हैं वो सोचती हैं कि उनकी वाइफ सोचती है उनके हस्बैंड की डेथ होगी, क्योंकि 6 साल हो गए, उनका कोई अता पता नहीं, वो वापस ही नहीं आए 6 साल तक। तो वो इस विश्वास पर, यानी सद्भावनापूर्ण विश्वास करती हैं। अब सद्भावनापूर्ण जो है आपका आईपीसी के सेक्शन 52 में दिया गया है। अगर वो इस विश्वास करने के साथ अपनी दूसरी शादी सबके सामने पूरे रीति रिवाज सेरेमनीज के साथ, सेरेमनीज आपके हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में दिया गया है, जिसमें आपकी
तीन सेरेमनीज बताई गई हैं। पहली आपकी सगाई है, फिर आपका सप्तपदी है और कन्यादान है। ये तीन आपकी सेरेमनीज बताई गई। तो इन सेरेमनीज के साथ उनकी वाइफ जो है वो दूसरी शादी कर लेती, लेकिन उनकी शादी के कुछ टाइम बाद ही वो वापस आ जाता है। वो अपनी वाइफ पे बाइगैमी का आरोप लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो न्यायालय होता है, न्यायालय अपना निर्णय देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर उनकी वाइफ का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, आशय नहीं था, उन्होंने यहाँ पे अपराध नहीं किया है, तो ये अपराध नहीं माने, क्योंकि यहाँ पे तथ्य की भूल के कारण ऐसा हुआ था। ठीक, ये दो केस इसके हो गए। तो तथ्य की भूल है। अब बात करते हैं विधि की भूल क्षम नहीं। विधि की भूल का मतलब क्या? अगर मान लीजिए कि विधि की भूल, ठीक है, विधि की भूल क्षम नहीं। विधि की भूल में क्या होता है कि 76 से लेकर, ये भी आपका उसी सेक्शन के अंदर 79 और 76 79 तक दिया गया है, जिसके अनुसार मान लीजिए कोई विधि, क्योंकि न्यायालय जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो ना पढ़ा लिखा हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विधि को ना जानता हो। तो इसीलिए इस आधार पे कहते हैं, इन्होंने ये तर्क दिया कि विधि की भूल क्षम नहीं है। कोई भी सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो, जानकार हो या ना हो, लेकिन हर व्यक्ति को ये बात ज़रूर पता होती है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ वो सही है कि गलत है। अगर वो काम गलत है तो कोई अपराध की श्रेणी में आ रहा है, तो मुझे इसके तहत ये सज़ा मिलेगी, ये कहा गया है। इसी के तहत कुछ नियम भी बताए गए हैं कि क्या रीज़न है कि जो विधि की भूल है उसको क्षम में नहीं रखा गया है। तो इसमें पहला रीज़न तो ये बताया गया है कि अगर हम विधि की भूल को भी स्वीकार कर लेंगे तो न्यायालय में ऐसे प्रश्न बहुत सारे, मतलब इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि उन्हें सुलझाना शायद ही संभव हो पाए। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। और दूसरा इसमें बताया गया है कि अगर पक्षकार हमेशा विधि की भूल का ही डिफेंस लेते रहेंगे तो न्यायालय को तो यही सोचने में पूरा वक्त ज़ाहिर हो जाएगा कि पक्षकार सच में इस विधि से जानकार, उसको सच में इस विधि के बारे में पता था या नहीं पता था। ठीक, तो ये इसमें बताया गया। इसकी बात करें, इससे रिलेटेड एक केस है, आर वर्सेस प्रिंस का केस है, जिसमें ये बताया गया था कि एक व्यक्ति जो है वो एक लड़की को उसके फादर जो होते हैं उसके पिता से दूर ले जाता है। वो ये सोचता है ये बालिक है, उससे शादी करने के लिए ले जाता है, लेकिन हालांकि उस लड़की की जो एज थी वो 16 साल से कम थी। मगर न्यायालय यहाँ पे उसको इस जो ये वाला जो सेक्शन है इसका उसे डिफेंस नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अगर आप उसको शादी करने के लिए ले जा रहे हो, उकसा के ले जा रहे हो, तो वो व्यक्ति जो है, क्या आपको ये नहीं दिखाता कि वो 16 साल से कम उम्र की बच्ची थी? तो यहाँ पे जो वो व्यक्ति होता है वो यही कहता है न्यायालय के समक्ष जाकर कि मुझे नहीं पता था कि जो इनकी ओरिजिनल एज है वो कितनी है, मुझे तो लगा ये 18 साल से ऊपर है। और उसके जाली जो दस्तावेज होते हैं वो भी ये बनवाने लगता है, वो भी ये बनवाता है। तो इस आधार पर न्यायालय इनको दोषी पाती है। तो ये आपका जो था, ये आपके 76 से 79 तक के सेक्शन थे, जिसमें ये बताया गया तथ्य की भूल क्षम है लेकिन विधि की भूल क्षम नहीं है। और इसका क्या रीज़न है कि तथ्य की भूल क्षम है और विधि की भूल क्षम नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इनसे रिलेटेड जो केस थे मैंने वो भी केस लॉ आपको बता दिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि तथ्य की भूल क्षम क्यों है और विधि की भूल क्षम क्यों नहीं है। तो